नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत बेचेगा मलेशिया को विमान, एक अनोखा गिनीज रिकॉर्ड। आम से बनेगा फ्रूट लेदर, बिछड़े परिवार फिर से मिले। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शान। भारत में बने लड़ाकू तेजस विमान मलेशिया को बेचे जाएंगे। 5 और देश है खरीदारों की सूची में। भारत ने मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी इस विमान को खरीदने में रुचि रखते हैं। भारत सरकार विदेशी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने की इच्छुक है। जेट विमानों के निर्यात के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायु सेना के 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। फिलहाल भारत एक फाइटर जेट के निर्माण पर भी काम कर रहा है। एक उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकते हुए एक युवक ने सबसे ज्यादा पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक्स में अपने लिए जगह बना ली। आइए देखते हैं। एक डच फिटनेस उत्साही ने एक हेलीकॉप्टर से लटकते हुए 1 मिनट में सबसे अधिक पुशअप करने का गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसने 1 मिनट में एक हेलीकॉप्टर से सबसे अधिक पुलअप करने का रिकॉर्ड कायम किया, जिसकी संख्या 25 थी। स्टेन ब्राउनी ने अपने साथी एथलीट अर्जुन अल्बर्स के साथ जुलाई 2022 में बेल्जियम के एंटवर्प में होवेनन एयरफील्ड में यह रिकॉर्ड तोड़ा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने YouTube हैंडल पर इस रिकॉर्ड उपलब्धि का एक वीडियो साझा किया है। एक डच कंपनी आम के कचरे से शाकाहारी चमड़ा बना रही है। कैसे बनता है ये? आइए जानते हैं। हजारों खराब आम जो आमतौर पर फेंके जाते, एक फैक्ट्री में चमड़ा बनाने के काम में लाए जा रहे हैं। इस चमड़े से, जिसे फ्रूट लेदर कहते हैं, अब पर्सेस, जूते और अन्य उपयोगी चीजें बनाई जाएंगी। इंजीनियरों ने जूते और कपड़ा उद्योग में उपयोग के लिए आम के कचरे से बना यह शाकाहारी चमड़ा बनाया है। एक कंपनी द्वारा निर्मित पर्यावरण के अनुकूल ये कपड़ा आम के बीज और फलों की खाल जैसे जैविक कचरे से प्राप्त किया जाता है। इसे सेलियम के रूप में जाना जाता है। आम का चमड़ा जीवाणु, सेल्यूलोज और कृषि औद्योगिक कचरे जैसे आम प्यूरी से उगाया जाता है, जिसका उपयोग चमड़े के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। स्थानीय फल उद्योग से आए कृषि औद्योगिक कचरे का उपयोग करते हुए आम और स्ट्रॉबेरी अवशेषों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का उपयोग करके जैविक चमड़ा बनाया जाता है, जो हर मामले में नैसर्गिक चमड़े के समान होता है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। बंटवारे के समय बिछड़े परिवारों को जोड़ने की कोशिश काम आई है। अब तक 300 से अधिक लोगों को मिलाया गया। मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद हबीब की ये नायाब मुलाकात उन लाखों लोगों की आंखों में बरसों बरस रहा एक ख्वाब है, जिनके लिए आजादी के साथ हुआ विभाजन सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये दोनों भाई बंटवारे के वक्त तब बिछड़ गए थे जब उनका परिवार अफरा तफरी में जालंधर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। उनके पिता की मौत हो गई और सिद्दीक अपने बहन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। हबीब अपनी मां के साथ यहीं रह गए। मां की बाद में मृत्यु हो गई। करीब 75 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर के जरिए दोनों भाइयों का मिलन हुआ। ये उन अनगिनत कहानियों में से एक है जिनकी शुरुआत विभाजन से हुई थी। पाकिस्तान में रहने वाले नासिर ढिल्लों
अपने दोस्त के साथ मिलकर बंटवारे के समय बिछड़े परिवारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक वो 300 से अधिक लोगों को मिला चुके हैं। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पदकों की हाफ सेंचुरी पूरी की है। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर बना रहा। इन पदकों में 2 पदक कुछ खास थे। लेते हैं उनकी जानकारी। भारत के 2 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन दोनों ने इतिहास रच दिया। भारत के लिए पहली बार ऐसा करने वाले वो 2 खिलाड़ी थे अविनाश साबले और प्रियंका गोस्वामी। महाराष्ट्र के अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर उभरे। इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने के लिए 8 मिनट 11.20 सेकंड की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समयावधि दर्ज की। अविनाश केवल 0.05 सेकंड के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। केन्या के अब्राहम किबीबोट ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर वॉक मतलब तेज चलने की स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। महिलाओं की 10,000 मीटर वॉक फाइनल में दूसरे स्थान पर रहने के लिए इस 26 वर्षीय एथलीट ने 43 मिनट 38.83 सेकंड का समय लिया। चेन्नई के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से रानी जब सेवानिवृत्त हुई तो उसे सम्मानपूर्वक विदा किया गया। उसका एक जुलूस निकाला गया। एक स्निफर डॉग के लिए इतना सम्मान क्यों? आइए देखते हैं जाते जाते। 9 साल की सेवा पूरी करने के बाद इस लैब्राडोर को चेन्नई हवाई अड्डे पर पारंपरिक पुलिंग आउट समारोह से सम्मानित किया गया, जहां CISF और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मियों ने एक सजी हुई जीप खींची जिसमें रानी एक लाल कालीन पर बैठी थी। चेन्नई हवाई अड्डे पर सन 2012 से सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात रानी के काम के सम्मान में इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आशा है ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।